चलिए आज का खत पढ़ते हैं। 27 जून 1856 का है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब गदर की जो तारीखें पास आ रही हैं, दो द लेटर्स डोंट मेंशन मच अबाउट इट, बट दैट शुड बी केप्ट इन बैकग्राउंड। गदर 1857 का माना जाता है हमारे यहाँ हिस्टोरिकल डेट्स के अनुसार, और गालिब तब जिंदा थे, दिल्ली में ही थे। आगे वाले खतों में ये बात आती कि उन दिनों दिल्ली में क्या चल रहा था, ये बात डिस्कस होगी। ये लेटर भी मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम ही है, और यहाँ पर भी कुछ उनके रोज़ाना की बातों के बारे में डिस्कशन है। भाई साहब, शुक्र है खुदा का कि तुम्हारी खैर व आफियत मालूम हुई। तुम भी खुदा का शुक्र बजा लाओ कि मेरे हाँ भी इस वक्त तक खैरियत है। Thank God that everything is all right at your end and again at my end. दोनों लड़के खुश हैं, आम करते फिरते हैं, कोई इनको नहीं देता। इनकी दादी को ये वहम है कि पेट भर रोटी उनको खाने नहीं देती। गालिब को आम पसंद थे, इस हद तक पसंद थे कि उनको वो लोग भी पसंद थे कि जिनको आम पसंद है, और दूसरा कि चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम खाएं। तो बच्चों को आम खिलाना भी उनकी, जैसा कि आज के डेट में भी बात होती है कि दादा दादी चाहते हैं कि बच्चे मीठा खाएं, और ये सब बातें हैं। तो उसी के सिलसिले में ये कह रहे हैं कि आम करते फिरते हैं दोनों लड़के, आम खिलाओ, कोई उनको खाने नहीं देता। इनकी दादी को ये वहम है कि पेट भर रोटी उनको खाने नहीं देती। अगर पेट में भरा पेट और रोटी है तो फिर इस कारण से वो आम नहीं खा पा रहे, ये दादी को वहम है। इनका मानना पर्सनली ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो कितने भी आम खा सकते हैं। ऑब्वियसली नॉट ट्रू, बट ही हैड अ लाइकिंग एंड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आम एंड पीपल हु ईट आम। तो वो वाली बात है। ये तुमको याद रहे कि वलीहद युवराज के मरने से मुझ पर बड़ी मुसीबत आई। युवराज मतलब बादशाह जफ़र के लड़के जो हैं अब नहीं रहे। वलीहद के मरने से मुझ पर बड़ी मुसीबत आई। बस अब मुझको इस सल्तनत से ताल्लुक़ बादशाह के दम तक है। जब तक बादशाह हैं तब तक मैं इस सल्तनत के लिए काम करता रहूँगा। इसके बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मैं अभी से ये बात कह दे रहा हूँ। कई लोगों का मानना रहता है, कई हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि गालिब को बड़ा अच्छा फ्यूचर का नॉलेज थी। Obviously he was a poet and he used to visit the court every now and then, and he was quite aware of what was going on in terms of the politics around the Sultanate and how it was getting diluted by the power sharing agreements that colonial British powers had struck with these Nawabs and the Remnants. ये तुमको याद रहे कि वलीहद के मरने से मुझ पर बड़ी मुसीबत आई। बस अब मुझको इस सल्तनत से ताल्लुक़ बादशाह के दम तक है। खुदा जाने कौन वलीहद होगा। मेरे कद्रश नास मर गया। मेरा कद्रश नास मर गया। जो मेरी कद्र करता था, मेरे गुणों को जानने वाला मर गया। अब मुझको कौन पहचानेगा। अपने आफिरदगार पर तकिया लिए बैठा हूँ। अपने आफिरदगार मतलब अपने ईश्वर पर तकिया लिए बैठा हूँ। वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू हैपन, और मेरा पूरा विश्वास भगवान पर है कि वो कुछ ना कुछ करेगा। ये छोटी सी लाइन में बात कही जा रही है। सरे दस्त ये नुकसान कि वो जैनुल्लाब्दीन खां के दोनों बेटों को मेवा खाने को 10 रुपये महीने देते थे। 10 रुपये जो वलीहद थे उनसे मिलते थे कि बच्चों को मेवा खिलाई जाए। अब वो कौन देगा। 2 दिन से शिद्दत हवा ए बवाई कम है। महामारी की हवा, शिद्दत हवा ए बवाई कम है। एक वर्ड जो मॉडर्न टाइम्स में बवाल जो है वो शायद इसी बवाई से बवाल मचा हुआ है, वहीं से आया है। बवा मतलब जो ऐसी हवा जो बीमारी फैलाती हो। मई भी बरसता है, ये 27 जुलाई का है, तो मई बरसता है, पानी गिरने के आसार हैं, गिरते रहते हैं। हवा ठंडी चलती है। इंशाअल्लाह ताला बाकिया अशुभ भी रफ़ा हो जाएगा। बाकी जो आफतें हैं वो भी। ही इज़ होपफुल ऑल्दो ही नोज़ कि इज़ थिंकिंग अगेंस्ट द व्हाट्स गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड
चेंजेस इन पावर, बट बाकी ये आशो भी रफ़ा हो जाएगा। तुम अपने शहर का हाल लिखो और बच्चों की खैर व आफत भेजो। जब तक ये हवा है हर यकशंबा को खत लिखा करो। मैं भी ऐसा ही करूँगा, हर हफ्ते से एक बार तुमको लिखता रहूँगा। मुंशी अब्दुल लतीफ़ को मेरी दुआ कहो और ये कहो कि क्यों साहब मेरठ से कॉल से कभी हमको खत न लिखा। पिछले लेटर्स में डिस्कस हुआ था कि वो मेरठ चले गए हैं और he wants this to be conveyed through this letter to him that he is waiting for his letter। बाकी और सब लोगों को, लड़कियों को दुआ कह देना, बेगम को खुसूसन। यकशंबा 27 जुलाई 1856 गालिब। यहाँ ये बात है कि कोई पूछ सकता है कि मेरठ वो क्यों नहीं लेटर खुद लिख रहे। हो सकता है उनके पास उनका एड्रेस ना हो सकता वो ही वॉन्ट्स द अदर पर्सन टू सेटल डाउन। ये भी जानते हो कि इनके रिश्ते उनसे थोड़े ज़्यादा गर्म हैं, तो पहले ये कह दें तो फिर आगे की बात मैं कर सकूँ। इस प्रकार से हमने 66वां 66 लेटर फिनिश किया है। आगे हम लोग लेटर नंबर 67 और अब इसमें कुल जमा 71 तक लेटर हैं, तो 4 लेटर और पढ़ेंगे जो मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम थे। जैसा कि पिछले एपिसोड में बोला था कि वी विल टेक अ ब्रेक आफ्टर मुंशी नबी बख्श हकीर्स लेटर गेट ओवर एंड विल ट्राई एंड सी कि हम लोग ने क्या समझा बूझा इन लेटर्स के ज़रिए उस काल के उस काल के बारे में और इनके रिलेशनशिप के बारे में, मुंशी नबी बख्श हकीर के और गालिब के इस ड्यूरेशन के। याद रहे कि ये लेटर जो हैं मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम जो लेटर्स हैं ये स्टार्ट हुए थे रफली 1851 से और चल रहे हैं 1856 तक। तो करीब करीब अप्रैल जुलाई 1851 से इनका फर्स्ट लेटर था, या इवन मोर, लेट्स जस्ट रीफ्रेज इट। मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम जो लेटर थे वो स्टार्ट हुए 9 मार्च 1848 से, and they are compiled right up till 1871. So this is a substantial period of his life. 1841 में ऐसा माना जाता है उनका पहला पब्लिकेशन आया गालिब का। तो this covers a lot of his writing life as seen by his letters to one of his friends. There are several other letters in this book and we will continue to read it as and when our time permits. आज का लेटर इतना ही।